नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिया और बादशाह बन गया। पूरी इंडस्ट्री एक तरफ लोगों को आकर्षक करने के लिए नए नए ऑफर्स और फ्री में कस्टमर्स बुला रही है, वहीं ये कंपनी आज तक कभी फ्री में कस्टमर्स बुलाई नहीं, सिर्फ पैसा चार्ज करते हैं। शेयर करता हूं आप सभी के साथ नाम। कंपनी का नाम है ज़ेरोडा। जी हां, आप लोगों की जिसमें मोबाइल में एप्लीकेशन जो है जिसमें ट्रेडिंग वगैरह करते हो आप लोग, ज़ेरोडा कंपनी की बात की जाए तो आज रिजल्ट पेश करें कंपनी ने, और कंपनी का प्रॉफिट 2900 करोड़ पे आता हुआ दिखा है FY23 में। कंपनी का रेवेन्यू 6875 करोड़ का आता हुआ दिखा है। अगर आप इसका पूरे फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो FY22 में 2094 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसके सामने अभी 2900 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 40-45% का जंप। और रेवेन्यू की बात की जाए तो 5000 करोड़ के सामने 7000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 40% का जंप। केवल इतना ही नहीं, अगर आप FY21 में देखोगे तो वो 1100 करोड़ का प्रॉफिट FY22 में 2000 करोड़ का हुआ और अभी लगभग 3000 करोड़ का पहुंच गया है। हर साल ये 50% के करीब की जंप आ रही है और ये आगे कंटिन्यू रहेगी, बट इसका स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आप निवेश नहीं कर पाओगे। अब यहां पे मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना क्या चाहता हूं इसको समझते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है मार्केट का जहां पे अभी तो लोग उतर रहे हैं। आप देख रहे हो हर दिन एक नया ऐड आ रहा है किसी ना किसी नई ब्रोकिंग कंपनी का। सिलेक्टिव होना एज अ कस्टमर आपको बहुत जरूरी है कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है वो चुनना तो बहुत जरूरी है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको फोकस करना है इस इंडस्ट्री पे। समझिए कैसे। पहले मैं बात करता हूं एज अ कंज्यूमर, यानी कि जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। देखिए, सब लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन सबका डीमेट अकाउंट होता है और डीमेट अकाउंट किसी ना किसी ब्रोकर के पास है। किसी पे ज़ेरोडा में, तो किसी पे अपस्टॉक में, तो किसी का ग्रो पे, किसी का एंजल वन पे, यानी कि कंपटीशन इतना हार्ड है, कम से कम 25-30 तो ब्रोकर है इस समय। और अगर मैं डिस्काउंट ब्रोकर की बात करूं तो ये कम से कम 15-20 है, और नॉर्मली बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए फुल्ली सर्विस वाले होते हैं, वो भी होंगे 15-20 तो कम से कम। अब यहाँ पे आपको कौन सा चुनना चाहिए ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आप लीडर के साथ रहो, वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सर्विस वगैरह नहीं चाहिए, लाइक रिसर्च की कॉल हो गई, बाय सेल की रिकमेंडेशन हो गई। आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हो, अपने हिसाब से निवेश करते हो, तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपके लिए टॉप तो हो गया ज़ेरोडा, एंड सेकंड आई प्रेफर अपस्टॉक। और अपस्टॉक का मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करता रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में। दो रीजन है। ज़ेरोडा की बात की जाए तो बेस्ट है, सर्विस स्क्रीन फेसिंग के मामले में बेस्ट है। अपस्टॉक की बात की जाए तो रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपके लिए चार्जेस बिल्कुल ही नहीं है। ज़ेरोडा में आप कस्टमर केयर से बात करने के लिए भी कभी कभार चार्ज देते हो। अब एक बंदा जो नया नया बाजार में, उसे बहुत कुछ होता है प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है, कॉल करता है कस्टमर केयर को, तो वहाँ वो चार्ज ले लेते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए सेवा उपलब्ध है अभी। तो दोनों अपने अपने बेस्ट है, बेस्ट है अपनी अपनी जगह। अब बात करूं अगर एज ए इन्वेस्टर, तो देखिए इन्वेस्टर के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, अभी इस इंडस्ट्री में केवल 3 से 5% लोग काम करते हैं, यानी कि शेयर बाजार में। और भारत पॉपुलेशन के मामले में कितना बड़ा है, अगर भारत की 20% पब्लिक भी स्टॉक मार्केट में उतर गई तो कितने डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, कितना ज्यादा फायदा ये एक्सचेंजेस को होगा। अब ऑब्वियस बात है, डीमेट अकाउंट ओपन करने का ट्रेड ही तो करेंगे, तो NSE या BSE के थ्रू करेंगे, तो BSE पे कितना पैसा पहुंच जाएगा, सोचो कहां पहुंचेगा उसका स्टॉक। CDSL के यानी कि डीमेट होंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो डिपॉजिट आपका जो डीमेट अकाउंट खुलेगा CDSL के द्वारा, वो कंपनी कहां पहुंच जाएगी, कितने डीमेट अकाउंट हो जाएंगे उसके पास, कितना बेनिफिट होगा। मतलब ब्रोकर से लेकर एक्सचेंज से लेकर हर जगह बड़ा पैसा पहुंचेगा। तो इनका ऑब्वियसली बात है, कंपनी ग्रो करेगी तो पैसा बनेगा ही बनेगा। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देख रहे हो किस हिसाब से बढ़ रही है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डायरेक्ट आप प्ले कैसे कर सकते हो, कैम्स के द्वारा। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में प्ले करना चाहते हैं तो कहां से, HDFC AMC है, एक्सिस का UTI AMC है, आदित्य बिरला का AMC है, बहुत कुछ बाजार में लिस्ट है, आप बस देखो बहुत कुछ मिलेगा। अब ये ब्रोकर की बात की जाए तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बाजार में 3 वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी आ चुकी हैं, जिनमें आज ही एक का डेब्यू हुआ है, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट ऑलरेडी था, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट ऑलरेडी है। अब बात करूं अगर मैं ब्रोकर्स की, तो एंजल वन आपके लिए बाजार में लिस्टेड है, ICICI सिक्योरिटी बाजार में लिस्टेड है,
मोतीलाल ओसवाल बाजार में लिस्टेड है, 5 पैसा बाजार में लिस्टेड है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में लिस्टेड है, और न जाने कितनी कंपनियां हैं, तो मेरे को डायरेक्टली दिख रही हैं अभी स्क्रीन पे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत कंपनियां ऐसी हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज बाजार में लिस्टेड है, जो उसका शेयर मल्टीबैगर बन गया है। तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपको अगर दिख रहा है कि बाजार में आगे चलकर लोग आएंगे, तो इन स्टॉक को लेकर 10 साल के लिए भूल जाओ, आप देखो कितना बड़ा पैसा बनेगा। और इसी तरीके की वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस तरीके की चीजें समझिए और सोचिए कि जिस कंपनी का आगे बिजनेस दिख रहा है आपको, वहां निवेश करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिजनेस दिख रहा है तो निवेश करोगे ना, कन्विक्शन बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, यार मैंने इस पर्पज से लिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता आज आपको लग रहा है कि मार्केट में लोग उतरेंगे, 1 साल बाद आपको लग रहा है बाजार में कोई नहीं आ रहा, छोड़ के जा रहे हैं। ये सब चीजें होंगी। बाजार गिरता है तो लोग छोड़ के जाते हैं, बाजार उठता है तो लोग आते हैं, और बाजार लाइफ टाइम ऊपर ही जाता है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत स्कोप है, इस इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए। इसके ऊपर मैंने और डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, बाकी मैं इनमें से स्टॉक निकाल के आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस वीकेंड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।